दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध प्रेरणा पर। आज के वीडियो में हम जैसा विचार वैसा जीवन के महत्व के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपके जीवन में महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मा, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारी जिंदगी को किस हद तक प्रभावित करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि यह सत्य है कि इंसान जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं के साथ अपना निर्माण करते हैं। विचार जिसके बारे में वह लगातार बनता रहता है, आदमी का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है। यदि सोच अच्छी है तो चरित्र भी अच्छा होगा, और यदि सोच ही प्रदूषित है तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी का पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। आप आज जो भी हैं अपने विचारों की वजह से हैं। आपके विचार अच्छे या बुरे आपके जीवन को किसी न किसी तरह से अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वच्छ बीज के बिना कोई पौधा विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। और यदि उसकी सोच नकारात्मक है तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से कई बीज बोएं, और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, और यदि बोए गए बीज नकारात्मक सोच के हैं तो असफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जिस व्यक्ति को आप सफल और महान मानते हैं वे यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँच गए। उन्होंने अपनी सोच पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया, और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार हैं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति जलन या बेईमानी है तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे, और आपको बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्यार, शांति, ईमानदारी है तो तुम वैसे ही बन जाओगे, और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे प्यार और सम्मान दोनों मिलता है। सच तो यह है कि इंसान अपने जीवन का निर्माता खुद है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। इंसान अपने चरित्र का निर्माण अपने विचारों या कार्यों से करता है, अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। रामू ने कहा, लेकिन महात्मा, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर बुराई और लोगों के प्रति ईर्ष्या पाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर जा रहे हैं। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छी सोच चलती है या बुरी, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह की अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपको उनकी सफलता पर विश्वास नहीं है तो आपको यह मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ कहा और लिखा गया है। तो वे कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा, भगवान के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये वे लोग थे जिन्होंने अपने भीतर के अटूट खजाने को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की अच्छाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे।
और वे दुनिया में महान और अमर हो गए। अगर आप भी ऐसा ही बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक मनुष्य के मन की बगीचे से तुलना की जा सकती है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले झाड़ को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, बगीचे के पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। उसी तरह हमें अपने मन को अच्छा और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा। इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर अच्छे विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता, क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाओं को खुद से दूर रखना होगा। इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर, उसके अंदर उठने वाली सोच और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के माहौल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी इंसान का समय खराब है, अतः उसके विचार सदैव संतोषजनक रहेंगे। वह उन पर ध्यान देकर अपनी सोच को बदल सकता है, और जैसे ही उस इंसान के विचार बदल जाते हैं तो उसका व्यवहार और उसका काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। यह सभी चीज़ें धीरे धीरे सीखनी होती है। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं। आपको बस बार बार कोशिश करने की ज़रूरत है, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपके विचार बदलेंगे, आपकी परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी। आप जो भी सोच बीज रूपी मन में डालते जाएंगे, यह धीरे धीरे आपके व्यवहार और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएंगी। और एक बार वह विचार आपके अंदर जड़ें जमा लेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर वह बीज या विचार गलत है तो आपको असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर किस तरह की सोच को ला रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं। और हम अपने विचार हैं, इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग चीज़ है। क्योंकि सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उस इच्छा और काम के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो स्वयं आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने विचार और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालात कभी नहीं सुधरेंगे। रामू ने कहा, महात्मा, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक सोचते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसका उल्टा, जो लोग हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में विचार रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस इंसान का मन शांत होता है उस इंसान के शरीर की आधी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के माहौल और वातावरण के अलावा हमारे विचार पर भी निर्भर करता है। एक कमज़ोर और बीमार सोच हमारे शरीर को भी कमज़ोर और बीमार बना देती है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज़्यादा डरते हैं वह सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डर ने लाखों व्यक्तियों की जान ले ली। इसका उल्टा, जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा विचार रखते हैं वे स्वस्थ और ताकतवर महसूस करते हैं।
और जिनकी सोच शुद्ध होती है उनका शरीर भी स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। हमारा शरीर एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छे विचार यह भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही आपकी सोच शुद्ध हो जाएगी, इसका सबसे पहले असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमज़ोर इंसान अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने दिमाग को ठीक करना चाहिए। उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे धूप की रोशनी में रहना चाहिए और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए और उसे पूरा विश्वास होना चाहिए कि वह ऐसा बन सकता है। रामू ने कहा, महात्मा, अब आप मुझे बताएं कि हमारी सोच हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करती है। महात्मा ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज़ सोच सकते हैं। जो मैं आज चाहता हूँ, मैं यह बनना चाहता हूँ, मैं वह बनना चाहता हूँ, या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं करते तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम जरूर सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके जीवन में एक सही लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस कामयाबी को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपनी कामयाबी पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपकी सोच बिखरी रहेगी। हो सकता है कि आप एक बार असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में कोई सफलता न मिले और दूसरों को देखकर आपके मन में यह विचार आने लगे कि यह काम तो आसान है, जब वह इस काम में कामयाब हो सकता है तो मैं भी कामयाब होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूँ। और यह भी संभव कि मैं इस काम में असफल होकर भी दूसरी तरफ भागूं। और ऐसा करते समय आप कई काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज़ में सफल न हो पाएं। इसलिए आपको पहले एक चीज़ निश्चित करनी होगी, तभी आपकी सोच एक ही काम पर फोकस कर पाएगी। अब आपका वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो, लेकिन याद रखें लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रखे। यदि आप बार बार अपनी कामयाबी हासिल करने में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का नियम गलत है। इसीलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपना विचार और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपनी कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमज़ोर और निराश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप डरेंगे तो अपने किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपके सभी विचारों को नष्ट कर देता है और आपकी सभी सोच केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाती हैं। और डर डर कर आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है, और फिर अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले एक विचार बनाएं ताकि आपकी सोच उस पर केंद्रित हो सके। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह कामयाबी हासिल करने का ही एक हिस्सा है। और पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर कामयाब होंगे और एक दिन तुम भी हो जाओगे। रामू ने कहा, बुद्ध, मन की शांति और विचारों के बीच क्या संबंध है?
महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 5% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने ये खजाना हासिल कर लिया वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान है। वह भीड़ में भी अलग दिखता है। यह कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब कोई इंसान खुद को समझता है और दुनिया प्रेम और प्यार के बीच के अंतर को समझती है, उसके अंदर बेईमानी, लालच और क्रोध जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब एक दिन आदमी को मन की सच्ची शांति मिल सकती है। और यही हर व्यक्ति की अंतिम सोच भी है। एक शांत मनुष्य सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद पर काबू पा सकता है। एक शांत इंसान के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत इंसान का अर्थ है वह इंसान जिसका मन हमेशा शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है आपकी सभी सोच शांत हो जाएंगी। तब आपको महसूस होगा सचमुच आपका दिमाग कितना मजबूत है। जैसे ही आपको दिमागी शांति मिलेगी आप महसूस करेंगे कि आपकी दिमागी शक्ति कितनी बढ़ गई है। आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहाँ भी हों, आपकी परिस्थितियाँ जो भी हों, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप खुश रहेंगे। अगर आप यह सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपनी सोच पर नियंत्रण और अपने विचारों पर यह काबू आप केवल और केवल ध्यान के माध्यम से पा सकते हैं। इतना कहकर महात्मा गौतम बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे। अब रामू भी उन्हें धन्यवाद करके चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।